एक छोटे से गांव में मिट्टी की महक और भूख की गंध के बीच तुंग तुंग नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास ना घर था, ना अपने कहने वाला कोई इंसान। माँ बाप बहुत पहले ही चले गए थे और अब वो दूसरों के खेतों में काम करके बस जिंदगी से लटक रहा था। हर दिन सूरज ढलते ही वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता, थोड़ी सी सूखी रोटी निकालता और चुपचाप खा लेता। उसकी आंखों में बस एक सवाल रहता था, क्या मैं कभी किसी की तरह खुश हो पाऊंगा? उस दिन भी वो खेत से लौटकर नीम के नीचे बैठा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पोटली में बस 2 सूखी रोटियां थीं। वो पहली बाइट ही लेने वाला था कि गांव का एक अमीर घर का लड़का आया। हाथ में ठंडी बोतल थी, चेहरे पर घमंड भरा मुस्कान। वो बोला, क्या रे तुंग, बिना पानी के रोटी खा रहा है? ले पानी चाहिए ना? तुंग ने मासूमियत से सिर हिलाया। लड़का हंसा, बोला, ले पकड़। और अगले ही पल उसने तुंग के सिर पर सुसु कर दी। वो हंसते हंसते चला गया। तुंग बस वहीं बैठा रहा, रोटी में गिरते आंसुओं के साथ। धीरे से बोला, आज जो तूने किया ना, वो याद रख। अब मैं भी भू का मतलब सिखाऊंगा। रात आई पर नींद नहीं। वो बस आसमान की तरफ देखता रहा, जहाँ चांद पूरा था लेकिन उसके अंदर बस अंधेरा। कुछ हफ्तों बाद पास के गांव में मेला लगा। तुंग ने सोचा, अगर वहाँ जाकर कुछ बेच लूं तो शायद पेट भरने लायक कुछ कमा लूं। किसी से पुरानी बाइक उधार ली और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। हवा में सन्नाटा था, सड़क पर अकेलापन। बस एक उम्मीद थी, शायद कल थोड़ा अच्छा हो। लेकिन किस्मत को तो मजाक पसंद था। अचानक एक तेज सफेद गाड़ी आई और सब कुछ खत्म कर गई। टायर उसके सिर पर चढ़ा और सड़क पर बस खून रह गया। सुबह तक उसकी लाश वहीं पड़ी रही। लोग देखने आए, कोई बोला, अच्छा हुआ एक भूखा कम हुआ। दूसरा बोला, वैसे भी जीकर क्या करता। और फिर बिना किसी रस्म के उसकी लाश को नदी में बहा दिया गया। लेकिन शायद वो रोटी, वो अपमान उसकी आत्मा को चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। पहली रात वो लड़का जो सुसु किया था, अपने घर में सोते सोते चिल्लाने लगा, बचाओ, छोड़ दो मुझे मत काटो। सुबह जब लोगों ने देखा, वो लड़का पेड़ से उल्टा लटका था, सिर गायब। पूरा गांव सहम गया। कुत्ते तक उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। अगली रात गांव के बीचों बीच खून से लिखा मिला, भूख से मत खेलो। हवा में अजीब सी गंध थी, कभी सड़न जैसी, कभी धुएं जैसी। लोग डर के मारे अपने घर बंद करने लगे। बुजुर्ग बोले, जब से तुंग गया है तब से ही ये सब हो रहा है। हम सब ने उसे जिंदा जलाया था उस दिन, बस आग की जगह बेइज्जती दी थी। अगली पूर्णिमा की रात गांव के हर घर में एक रोटी बनी। हर घर की औरत चुपचाप रोती रही। 12 बजे पूरा गांव नदी किनारे पहुंचा। रोटियां बहाई गईं और तभी आसमान में बिजली चमकी, पानी उबलने लगा और एक आवाज आई, शुक्रिया। हवा शांत हो गई और गांव में फिर कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। लेकिन आज भी हर पूर्णिमा की रात गांव वाले डर के मारे एक रोटी नदी में बहाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं, अगर किसी ने रोटी नहीं बहाई तो अगली सुबह उसके घर से कोई भूख का शिकार बनकर चला जाता है। दोस्तों, मेरे को एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।